वैसे तो इनको धर्मध्वज की पुत्री कही गई है, लेकिन कालनेमी की पुत्री वृंदा। और वृंदा बाल्यकाल से ही विष्णु भगवान के खूब आराध्य दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बावजूद, काम क्रोध मोह अविद्या मतस्सर रहने के बावजूद भी वह भक्ति प्रायण बोले शांताकारं भुजंग सेनम पद्मनाभम सुरेश्वरम गगन सौदृश्यम मेघवर्णम सुमंगलम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग नागभ्यं वंदे विष्णु भवरम नारायणं विद्यसेवाय धीमहि तन्नो विष्णुरं प्रचोदयात्। भगवान विष्णु के आराध्य, भगवान विष्णु की पूजा एकदम नियम निष्ठा से। अब वृंदा बाल्य काल से ही भागवत परायण, भागवत निष्ठा उन पर, साधु संतों पर निष्ठा, वैष्णवों पर निष्ठा, और इस कारण से अल्प समय में ही भगवान से वर प्राप्त कर चुकी थी। और ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु सभी देवताओं को प्रसन्न चित्त कर दी थी वृंदा। और वृंदा का विवाह लग्न होने का समय आया और उनका विवाह जालंधर नाम का एक राक्षस से हुआ। कहा कि अस्मरभि भवितिहार सुरेश्वरम हे गंगाधरम वृषवाहिनम अंबिका केशनम खंडवांग शूलम वरदायकम सर्व स्थिति परलय कारकम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो हे रुद्र प्रचोदयात्। भगवान मोहिनी अवतार में, भगवान के अवतार के समय ही भगवान शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुआ था जलंधर। और जलंधर भी कम नहीं था, बहुत तपस्वी था, बहुत तपस्वी था। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार और भगवान शंकर जी के कहने के अनुसार और दैत्य कुल में उत्पन्न होने के अनुसार वृंदा का लग्न जलंधर से हुआ। अब जलंधर असुर प्रवृत्ति का और होने के कारण से देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा। सभी देवी देवताओं को इंद्रप्रस्थ से छोड़ देना पड़ा, उनके भय से छुप छुप कर घूरने लगा और त्राहिमाम करने लगा। सभी देवता अपने आसन को परित्याग कर दिया। कहता है जित आसन जित श्वासो जित संगो जित इंद्रियो जितेंद्र वही होता है जो आसन को विजय प्राप्त करता है, अपने आसन को। कहता है अनेक रत्नम मुक्तम विभूषितम दिव्यम सिंहासनम। कहता है जो आसन को नहीं जीत पाया वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए जब बैठो तो आसन जमा के बैठ जाओ और एक मन को हरि में लगा दो तो जित आसन। कहता है जित श्वासों, अपने श्वासों पर भी विजय प्राप्त करो। अगर अपने श्वासों में विजय प्राप्त तुमको नहीं होगा तो कभी तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। न जाने इन श्वासों से कब हरि नाम का भजन छूट जाए। इसीलिए कहा गया है 26,600 बार हम लोग 24 घंटे में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो कम से कम तो नाम होना ही चाहिए। अब कहता है जित इंद्रियों, कहता है इंद्री, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक इंद्रियों को एकत्रित करके 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, सभी इंद्रियों को एकत्रित करके भगवान के चरणों में लगा दो और फिर तो तुम्हें हरि प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद जित संगो, संग को भी जितने की कोशिश करो। ये नहीं कहीं पर कथा हो रहा है तो थोड़ी रुक के जाएंगे, अभी तो मंगलाचरण हो रहा है, अरे अभी तो गुरु पूजा हो रहा है, अरे अभी आरती हो रहा है तब जाएंगे। सो नहीं, नियम निष्ठा है, पहले जाकर आसन ग्रहण कर लो। जब तक गुरु भगवान न आ जाए, व्यास जी न आ जाए, व्यास से पहले आकर बैठ जाओ और आसन जमा लो और व्यास का पूजा ध्यान करो। कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु
वाक्यम